आर्टिकल है। और नेक्स्ट आ जाता है इन फेज और आउट ऑफ फेज। ठीक है, बुक पे फेज लैग और फेज लीड के नाम से आर्टिकल होगा, लेकिन आपने पहले ये समझना है, उसके बाद आपको ये आर्टिकल समझ आएगा अगला, फेज लीड और फेज लैग वाला, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। असल में ये चीज़ें आगे इस्तेमाल होनी है, हमारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं आगे, वो यूज होंगे उसमें, तो इसलिए पहले ये समझ। इन फेज का मतलब होता है कि अगर दो फेज, देखिए पहले हमने सिर्फ एब्सोल्यूट फेज की बात की है। हमने सिर्फ ये देखा कि एक ही वेव फॉर्म के ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं उनका अपना अपना एंगल है। लेकिन हमारे पास जो आर्टिकल्स आ गए उसमें दो दो चीजें होंगी, जैसे वोल्टेज होगा और करंट होगा। हमने उनके दरमियान रिलेशनशिप देखना होगा कि कौन सी वैल्यू, कौन सी अल्टरनेटिंग वैल्यू आगे है, कौन सी पीछे है, कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है। वोल्टेज और करंट का मुकाबला होगा आपस में। तो इनका मुकाबला अगर आप करवाना चाहते हो तो आपको पहले पता होना चाहिए कि लीड कैसे करते हैं और लैग कैसे होता है। कोई वेव दूसरी वेव को लीड कैसे करती है और लैग कैसे करती है। इसके लिए पहले ये समझे कि इन फेज क्या होता है बेटा। तो देखें इन फेज के लिए यहाँ पे मैंने उर्दू में आपको लिख देता है एक लाइन। इन फेज का मतलब है कि जब वेव्स की दोस्ती हो, वेव्स की दोस्ती, वेव्स की दोस्ती होती है इसमें। अब दोस्ती इन द सेंस कि यहाँ पर एक वेव अगर पहुंचती है पॉजिटिव पीक पर, तो दूसरी भी पहुंच जाती है पॉजिटिव पीक पर। भले ही एक वेव की पीक छोटी हो दूसरी की बड़ी हो, हालांकि यहाँ पे दोनों की पीक एक जैसी दिखाई गई है इस डायग्राम में, लेकिन आपने ये नहीं याद रखना कि पीक छोटी छोटी हो या बड़ी हो। आपने पी का साइज नहीं ध्यान रखना, बस उनका जो फेज है वो ध्यान रखना है। अगर दोनों एक ही टाइम पे एक जैसा फेज अचीव कर लें तो फिर समझ लेना कि उनकी दोस्ती है। जैसे ये वाली वेव हो सकता है इतनी बड़ी हो, इतनी बड़ी, लेकिन जब ये वाली पॉजिटिव पीक पर पहुंचेगी तो उसकी दूसरी जो सहेली है इसकी नीचे जो ड्रा की गई है, जब तो अब उसी टाइम पे ये भी पॉजिटिव पीक पर पहुंच जाए तो हम कहेंगे कि दोनों वेव्स इन फेज है। दोनों वेव्स क्या है, इन फेज। वो आसान है, जब ये जीरो पर पहुंचे मेन पोजीशन पर तो दोनों ही इकट्ठी पहुंचे, और जब ये नेगेटिव पीक पर पहुंचे तब भी दोनों इकट्ठी पहुंचे। बिल्कुल वैसे जैसे मान लें मेरा एक दोस्त है, और अगर मान लें कि हम दोनों को सैलरी एक दिन ही मिलती है, ठीक है, 15 तारीख को आपको पता है हमें सैलरी मिल जाती है, तो 15 तारीख को ही मुझे मिलनी है, 15 को उसको मिलनी है, भले ही सैलरीज में फर्क हो। ये नहीं आपने याद रखना कि दोनों की सैलरी भी सेम होगी, नहीं नहीं, उसकी सैलरी हो सकता है ज्यादा हो, मेरी सैलरी कम हो, लेकिन दोनों को 15 तारीख पर ही मिलेगी। ये आप बात याद रखनी है, दोस्ती का सिर्फ इतना मतलब है, ठीक है। तो समझ आ गई, तो आगे बढ़ते हैं। इन फेस में आपने बस इतना याद रखना है कि फेस डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। फेस डिफरेंस दोनों वेव्स में जो फेज का फर्क है, फेज डिफरेंस, वो जीरो होता है, ठीक है। यानी कि दोनों में फर्क नहीं होता फेज। अगर एक का एब्सोल्यूट फेज मान ले ऊपर इस पॉइंट ए पर, मैं पॉइंट्स लिख देता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे कोई पॉइंट है जैसे ए, और ये वाला पॉइंट है बी, और यहाँ पे सी, यहाँ पे है डी, ये है ई, ये है एफ, जी, इसी तरह इतने बहुत है। और यहाँ पे चेक करें इस वेव के पॉइंट्स हैं ए प्राइम कह लें, ए प्राइम कह लें इसको, और इसको बी प्राइम, इसको सी प्राइम। तो चेक करें कि सी का और सी प्राइम का जो फेज है वो सेम है। क्या है भला सी और सी प्राइम का फेज, ये बताएगी जनाब, अभी मैं बोलता हूँ ये, रीबा बशीर ये बताएंगी कि सी और सी प्राइम दोनों का क्या फेज होगा। रीबा बशीर सो गई हुई है शायद, वैसे ही ऑन करके के साथ वो अटेंडेंस के लिए, वरना सुन तो नहीं रही होंगी। रीबा बशीर बताएं जी, अगर तो जाग रही हैं आप तो बता दो। अच्छा, तो और कौन है यहाँ पे, रीबा तो पता चल गया, रीबा तो सोई हुई है, वैसे में बैल ऑन करके रख दिया है, सर को लगे क्लास हो रही है। उनसे आप बता दें जी, उनसे आप बता दें जी।
सी और सी प्राइम का फेज कितना होगा? चलें ये फिर, ये कौन है? रियल मी C21 जिसका मोबाइल है, उसका नाम तो शो हो नहीं रहा क्योंकि आप लोगों ने आईडी अपनी बनाई नहीं थी, तो नाम का तो शो होना है। बाकी ने बना ली, ये रियल मी C21। ये कौन है जी? ये बता दें इसका फेस, सी और सी प्राइम का। चले, निदा आप बता दें, निदा सी और सी प्राइम का बता दें। सर पाई। हाँ पाई होगा। और डी, और डी प्राइम का, ये अक्सर अजीब बताने लगी है, जल्दी करो अक्सर। डी और डी प्राइम का कितना होगा? अक्सर भी सौ भी है असल में ना, वो भी बस। 270। अच्छा अच्छा, तो चले माजरत भी आपका, हमने आप पर इल्जाम लगा दिया। अच्छा चले, आप भी जाने में नहीं, पढ़ने वाले बच्चे हैं माशाल्लाह। अच्छा, डी और डी प्राइम का भी फेज 270 डिग्री है। अगर 270 है दोनों का, तो इनका डिफरेंस जीरो ही आएगा ज़ाहिर है। तो हर एक पॉइंट पर आप चेक कर ले कि फेज का जो डिफरेंस है वो जीरो आ रहा है, ठीक है। जबकि इस तरफ आ जाए, अब आउट ऑफ फेज की तरफ, आउट ऑफ फेज में दुश्मनी होती है, ठीक है, दोस्ती नहीं होती। वजह नहीं मालूम कि भाई ये क्यों दुश्मन बने हुए हैं एक दूसरे के, आपको पता है कि दुश्मनी में कुछ भी नहीं रखा हुआ। तो इनमें क्या होता है, आउट ऑफ फेज में परफेक्टली आउट ऑफ फेज लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि देखो, आउट ऑफ फेज जब कोई दो वेव्स आपस में थोड़ी एक पीछे रह जाए, कोई दूसरी, कोई 45 डिग्री से पीछे रह रही है कोई, या कोई वेव 30 डिग्री से पीछे रह रही है, यानी लैग कर रही है, और दूसरी वाली नज़ारा लीड कर रही होगी, तो उस वक्त भी वो आउट ऑफ फेज में ही होती है। लेकिन उसको परफेक्टली आउट ऑफ फेज नहीं कहा जाता, उसको फिर फेज लीड और फेज लैग के नाम से जाना जाता है, या उसमें उसको डिस्क्राइब किया जाता है। लेकिन हाँ, अगर फेज डिफरेंस मैक्सिमम हो, मैक्सिमम कितना होता है अभी मैं बताऊंगा, इसमें मैक्सिमम ही है, इसी वजह से इसको हम परफेक्टली कह रहे हैं। ये परफेक्टली आउट ऑफ फेज का मतलब क्या है, इसको समझिए जरा। इसमें दुश्मनी होती है, ठीक है, वेव्स की दुश्मनी होती है। अब दुश्मनी से यहाँ क्या मुराद है? दुश्मनी से मुराद कि जब ये वाली वेव नंबर वन जो है, इसका नाम वन रख देते हैं, वेव वन, और इसका नीचे वाले का नाम रखते हैं टू। तो वेव नंबर वन जब ये पहुंचती है ना अपनी पॉजिटिव पीक पर, अपनी पॉजिटिव पीक पर, तो उस पॉइंट पर, उस लम्हे, ये देखिए डाटा लाइन शो की है, डाटा लाइन ये लगाई डाटा लाइन, उस पॉइंट पर, उसी लम्हे दूसरी वाली वेव नेगेटिव पी पर पहुंच जाती है। कहाँ पहुंच जाती है? नेगेटिव पी, यानी ट्रफ पर पहुंच जाती है। यानी एक वेव का क्रस्ट बनता है, दूसरी का ट्रफ बनता है। और ये आपको हमने कहाँ पढ़ाया भाई, ये आउट ऑफ फेस कहाँ पढ़ाया फर्स्ट ईयर में? उस आर्टिकल का नाम बताएं, शाबाश, कमेंट करें, जल्दी करें। वो आर्टिकल जहाँ पे आपने पढ़ा हुआ है पहले, कि आउट ऑफ फेस हो अगर दो वेव्स तो एक फिनोमेना होता था। और आपने वो इंटरफेरेंस वगैरह, चलो मैं बता ही दिया खुद ही, तो इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा, ये आप बता दें अब। इंटरफेरेंस कौन सा होगा जी आउट ऑफ फेज की वजह से, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव? ये पता चल जाता है, पढ़ते हो तुम लोग या बस बैठे रहते हो? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, शाबाश, वेरी गुड। नहीं नहीं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, लाइव बच्चे हैं ये माशाल्लाह। पंजाब आ गई। चले, आप पर जो इल्जाम लगाया था वापस ले लेते हैं हम, कि आप सही नहीं थी, आप तो जाग रही है माशाल्लाह। अच्छा देखें आगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, आगे बढ़ते हैं। इसमें मुझे आपने बताना है कि अगर इसका मैं नाम रख दूं ए, यहाँ पे पॉजिटिव पी का ही नाम पॉइंट का रख देते हैं कोई, इसका नाम बेटा अगर मैं ए रखता हूँ, तो बताएं कि दोनों का फेज डिफरेंस कितना होगा फिर। फेज डिफरेंस, अच्छा फेज डिफरेंस निकालते हुए आपने बड़ी वैल्यू को पहले लिखना होता है, ठीक है। डिफरेंस निकाला ना इस वजह से, तो बड़ी वैल्यू पहले, और अब आपका फेज डिफरेंस क्या आएगा मुझे बताएं जरा। अब फेज डिफरेंस मैं निकाल भी देता हूँ साथ साथ, पहले तो बस आंसर लिखा था ना जीरो, तो अब आपने बताना है, जरा कौन बताएगा जी, माइक ऑन करके बताएं कि पहले क्या लिखें, किसको किसे माइनस करें, क्योंकि मैं ए पॉइंट पर फेज डिफरेंस निकालना चाह रहा हूँ।
कितना आएगा जी? सहर एजाज कहती हैं कि 180 आएगा, और उनसा कहती है कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल बेटा हो तो जाएगा करंट रफ, लेकिन मैं तो रिजल्टेंट वेव की बात नहीं ना कर रहा। मैं तो फेज के डिफरेंस की बात कर रहा हूँ कि दोनों पॉइंट्स, दोनों वेव्स का इस पॉइंट पर फेज का कितना फर्क होगा, फेज का डिफरेंस बता दें। तो डिफरेंस के लिए आपको अब्सोल्यूट फेजेस को माइनस करना पड़ता है। तो जो ग्रेटर फेज होता है उसमें से स्मॉलर फेज माइनस करें, शाबाश। ग्रेटर फेज किसका है पहले ये बताएं। आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि ये जो वेव है ये पीछे से भी, ये कहीं से, ये पीछे से स्टार्ट हुई है, लेकिन इसका ये पीछे क्रस्ट था एक जो यहाँ पे शो नहीं किया गया या ऑब्जर्वेशन के अंदर नहीं आया। तो ये ट्रफ का जो फेज होता है, एब्सोल्यूट फेज, ये कितना होता है? ये 3 पाई बाई 2 होता है। कितना होता है? 3 पाई बाई 2। पीछे आपको बताया नहीं मैंने, 3 पाई बाई 2। और ऊपर यहाँ पे कितना होता है? यहाँ पे, यहाँ पॉजिटिव लिखा हुआ है मैंने, यहाँ पे फेज होता है बेटा पाई बाई 2। क्रस्ट का फेज पाई बाई 2 होता है, ये पहले क्रस्ट का है। अगर आप अगला साइकिल शुरू कर लेंगे, इधर ही अगला साइकिल भी शुरू कर लेंगे ऐसे, अगला साइकिल, तो फिर तो ज़ाहिर है यहाँ तक का 2 पाई हो गया हुआ था हमारा। ठीक है, यहाँ पर बल्कि 2 पाई हो गया हुआ था, 2 पाई। तो आगे चले जाएंगे, तो आगे तो फिर यार फेज बदलता जाएगा क्वार्टर वाइज। ये चौथा क्वार्टर था, और आगे यहाँ पे 5 पाई बाई 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 6 पाई बाई 2 आ जाएगा। और 6 पाई बाई 2 असल में 3 पाई होता है। ठीक है, और यहाँ पे इस पॉइंट पर, यहाँ पे 7 पाई बाई 2 आ जाएगा। तो आगे भी बढ़ते जाएंगे आप, ये बना आगे इसलिए दिया है कि आपको पता चल जाए कि फेज आगे भी होते हैं। ठीक है, अच्छा तो यहाँ तक हम पहुंच गए जी। आगे देखें हम। तो बेटा फेज डिफरेंस निकालने के लिए मुझे माइनस करना था बड़े फेज को, बड़े फेज में से छोटा फेज। तो 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 करेंगे, तो बेटा क्या आएगा यहाँ पे? टू जब एलसीएम है, 3 पाई में से 1 पाई निकाल दे तो 2 पाई आता है, और टू टू से होगा कैंसिल, तो पाई नहीं आ जाएगा। यहाँ से ही पता चलता है कि इन केस ऑफ आउट ऑफ फेज, फेज डिफरेंस होता है वो पाई होता है। ठीक है, फेज डिफरेंस क्या होता है? पाई। अब पाई को 180 डिग्री भी कहते हैं आप। अब मेरी बात जरा गौर से सुननी है जो आपको पिछले नहीं बतानी। फेज डिफरेंस मैक्सिमम 180 डिग्री ही होता है, ठीक है, इससे ज्यादा फेज डिफरेंस नहीं हो सकता। दो वेक्टर्स का मैक्सिमम एंगल आपस में कितना होता है बताएं। मैथमेटिशियन बैठे हुए हैं यहाँ, बहुत बड़े बड़े, बड़े बड़े नाम है, अक्सा है यहाँ बैठी हुई मैथमेटिशियन, आमना है। दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल बताना है आपने, मैक्सिमम एंगल कितना होता है? दो वेक्टर के मैक्सिमम दरमियान। अब असल आपने सोचा होगा कि सर हमने तो एंगल 270 तक बनाए हुए हैं, तो आप कह रहे हैं कि मैक्सिमम एंगल इतना ही होता है, ये क्या बात है? कोई बच्चा है जो माइक में बता सकता है ये बात? आपने क्या ये एंगल ही पढ़े हुए ये वाले? ये कितना एंगल है? ये एंगल बताएं जरा पहले, ये वाला जो मैं डायग्राम बनाने लगा हूँ। ये एंगल असल में 90 ही है ये वाला। 90। हाँ, इसको ये 270 नहीं कह देना आपने। असल में जब एक्स एक्सेस के साथ आप एंगल बनाते हैं ना किसी वेक्टर का, जैसे ये मान लें एक्स एक्सेस है, तो एक्स एक्सेस के साथ अगर किसी वेक्टर का एंगल बन रहा है, जैसे कोई वेक्टर बना लेते हैं यहाँ रेड कलर में, तो ये वेक्टर था, कोई भी वेक्टर ले लें, वेलोसिटी वेक्टर ले लें आप, तो इसके साथ जो एंगल बनेगा ना, वो बनेगा बेटा 270। लेकिन इधर से नहीं बनाना आपने, वो आपने इधर से बनाना है, 270। ये होता है थीटा, ये अकेले वेक्टर का होता है। ठीक है, सिंगल वेक्टर अगर हो, ये वाला जो जहां मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, ये कितना होगा? ये 360 में से 270 निकालेंगे तो कितना आएगा? टोटल 360 होता है ना, उसमें 270 निकाल देंगे तो एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो बहरहाल ये बातें आगे चलेगी, लेकिन हम पढ़ रहे थे कि हाँ, तो सबको पता है कि एक क्वाड्रेंट है ये, तो एक क्वाड्रेंट का कितना होता है? 90। ठीक है, तो बच्चे आगे देखें, यहाँ तक ये बात क्लियर होगी है कि फेज डिफरेंस मैक्सिमम 180 डिग्री ही होता है दो वेक्टर्स के दरमियान। तो दो वेव्स
ये हमने आगे वेक्टर इनके बनाने हैं, तो इनके दरमियान भी मैक्सिमम फेज डिफरेंस पाई ही होता है सिर्फ। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपने, ये आगे काम आएगी अगले आर्टिकल्स में भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फेज क्या होता है, इन फेज और आउट ऑफ फेज क्या होता है, और इन फेज के केस में फेज डिफरेंस जीरो, और आउट ऑफ फेज के केस में फेज डिफरेंस पाई होता है। ये बातें आपने